गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 5 विषय गणित के अंतर्गत भाग के वार्षिक प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। भाग के वार्षिक प्रश्न मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला, बराबर बराबर बांटना, और दूसरा, बार बार घटाना। जब किसी सवाल में एक से अधिक के विषय में दिया रहेगा और एक के विषय में पूछेगा, तब हम लोग उस सवाल में दिए गए मूल्य या सामग्री को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। जबकि दूसरे तरह के सवाल में हम लोग बार बार घटाते हैं। हम लोगों को ध्यान यह रखना है कि जब बराबर बराबर बांटेंगे तब भाग देंगे, या जब बार बार घटाना होगा तब हम भाग देंगे। तो पहले प्रकार का प्रश्न जिसमें हमें बराबर बराबर बांटना होता है, इस तरह का एक उदाहरण देखते हैं। प्रश्न है, 52 साइकिलों का मूल्य 88,140 रुपया है। एक साइकिल का मूल्य कितना होगा? इस सवाल को हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक बड़ी लाइन खींचते हैं। यह लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक यह बताती है कि 52 साइकिलों का मूल्य 88,140 रुपया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल 52 साइकिलों का दाम है। इस 88,140 रुपये को यदि हम बराबर बराबर 52 भागों में बांट दें, तो जो यह एक भाग है यही एक साइकिल का मूल्य होगा। कहने का अर्थ यह है कि जब हम लोग 88,140 रुपये को 52 भाग में बांट रहे हैं, तो यह सवाल भाग का सवाल है। और हम लोग जब 88,140 रुपये में 52 से भाग दे देंगे, तब हमको एक साइकिल का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो आइए हम लोग 88,140 में 52 का भाग देकर देखते हैं। 88,140 भागा 52, यह 2 अंक है। हम लोग यहाँ से 2 अंक लेंगे, 2 को 8 के लिए छोड़ेंगे, इस 5 से इस 8 में भाग देंगे, एक बार जाएगा। अब इस 1 से हम 2 में गुणा करेंगे, 1 दूना 2, फिर इसी 1 से गुणा करेंगे 5 में, 1 पंजे 5। अब हम इसको घटाएंगे, 8 में से 2 गए 6, 8 में से 5 गए 3। अब 1 को उतार लाएंगे। अब इस 2 को छोड़ेंगे इस 1 के लिए, और इस 5 से इस 36 में भाग देंगे। 5 सत्ते 35, 7 बार जा रहा है, यह हमारा अंदाज होगा। 52 में 7 से गुणा करके देखेंगे, 7 दूना 14, हाथ में आया 1, 7 बचे 35, 1 36, 364, और यहाँ पर है 361। यह बड़ा हो गया, इसलिए यह गलत है, यह अंदाज भी गलत है। अब इसमें 1 घटाकर 6 लिखेंगे, और अब 52 में हम 6 से गुणा करेंगे। 6 दूना 12, हाथ में आया 1, 6 पच्चे 30, 1 31, 312, यहाँ पर लिखेंगे 312। अब घटाएंगे, 11 में से 2 गए 9, 5 में से 1 गए 4, 3 में से 3 गए 0। अब यहाँ से उतारेंगे 4, यहाँ पर 4, इस 2 को छोड़ेंगे 4 के लिए, 5 से 49 में भाग देंगे, 5 9 45, हमारा अंदाज 9 होगा। 52 में 9 से गुणा करेंगे, 9 दूना 18, हाथ में आया 1, 9 पचे 45, 1 46, 468, ये 494, यह छोटा है तो यह सही है, अंदाज 9 सही है। अंदाज लिखेंगे 9 यहाँ पर, और 468 लिखकर घटाएंगे। 14 में से 8 गए 6, 8 में से 6 गए 2, 4 में से 4 गए 0, और इस 0 को उतार लाएंगे, यह हो गया 260। इस 2 को 0 के लिए छोड़ेंगे, 5 से 26 में भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 5 पच्चे 25, तो अंदाज हमारा 5। तो अब हम 52 में 5 से गुणा करेंगे, 5 दूना 10 की 0, हाथ में आया 1, 5 पच्चे 25 से 26, 260। ये दोनों संख्या हमारी क्या है? बराबर है। तो 260 यहाँ पर लिख करके हम घटा देंगे। 0 से 0 गए 0, और यहाँ 6 से गए 0, और 2 से 2 गए 0, और हमारा ये अंदाज यहाँ पर सही है। तो हमारा उत्तर कितना होगा? 1695। तो हमारा सवाल था कि 52 साइकिलों का मूल्य
88,140 रुपया है, तो एक साइकिल का मूल्य कितना होगा? 88,140 रुपये को हमने 52 भागों में बांटा, तो एक भाग का मूल्य कितना आया? 1,695। तो एक साइकिल का मूल्य कितना हो गया हमारा? 1,695। यही हमारा उत्तर। वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।